निकाल रहे हो? इसलिए निकालो, मैं खत्म करके आए हो? बहुत टेस्टी खाना बना था क्या गुड्डू? मैं भी दिखाता हूँ। स्कूल में ऐसे ही खोलते हो क्या खुद से टिफिन? तो गाइस देख सकते हो आप लोग मेरा लड्डू कैसे खाना खत्म करके आया है अच्छे से। इस पे टेबल पे रख के। वाह, क्या लेके गए थे आप टिफिन में? आलू और पराठा। आलू की सब्जी, आलू प्याज की, और पराठा। अच्छा था। ये क्या लेके आओ बेटू? ये क्या लेके आओ आप? ये दद्दा का पैंट लेके आए हो क्या? वाह, ये तो दद्दा का पैंट, इसको मत टच करना, वाइट है ना। चलो चलो बैठो बैठो, आओ बैठो, चलो कपड़े निकालो। ओ भाई साहब, दद्दा बहुत प्यार करते हैं इसलिए दद्दा के लिए पैंट लेके आए हैं, है ना। सो गाइस, आरुष का मैं निकाल रही हूँ शूज। और आजकल आरुष बहुत गंदी आदत करने लगे, नाखून खाते हैं। आप लोग बताओ कि कितनी गंदी बात है। और रुक जाओ, बात कर लेने दो। थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं, आपकी अच्छी चीजें। और रुक जाओ, पहले शूज निकाल दो, फिर पहले शूज निकाल दो, फिर चोट लग गई क्या पैरों में? कैसे गिर गया था कहीं कैसे गिर गए थे? जमीन से उल्टा सीधा ऐसे हो गए थे? हाँ। ये बताओ, आप स्मार्ट क्यों हो इतना? इसलिए स्मार्ट हूँ मैं, आपका गुड्डा। ओ भाई साहब, देख सकते हो आप लोग क्या बोल रहे हैं। मेरा गुड्डा है ये, इसलिए स्मार्ट है। मम्मा का गुड्डा है। पैंट भी निकाल दो, खड़े हो। मुझे पुराना वाला मोबाइल देना था, आपका बोलता है। प्यार करते हो मम्मा को कि नहीं? करता हूँ, लेकिन पुराना वाला मोबाइल। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग, आरुष आ गए स्कूल से। चलो पहले हैंड क्लीन करके आओ। इनके कपड़े लगा देती हूँ हैंगर में। तो गाइज, आदि के लिए भी पैंट आया है, क्योंकि उसका ना छोटा पैंट हो गया है। जो उस बार लिए थे हम, बड़ा लिए थे, बट पता नहीं कैसे छोटा हो गया है। मैंने हैंड पोंछ लिया आपने? चलो ठीक है। और क्या कहते हैं, टी शर्ट भी उसका 2 क्लास में ना चेंज हो गया है। बट येलो पहनना चाहता था अभी, लेकिन अब ये है कि ब्लू कलर का हो गया, लेकिन अब ब्लू कलर ख़त्म हो गया है। हाँ देंगे, वेट करो, भी खाना खिलाएंगे तब। और ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए अब स्कूल में था ही नहीं। अरे मेरी बेटा हो, ये देखो गाइस, ये वाला अब नहीं चलेगा। हाँ दे रहे हैं ना, स्कूल की यही एक वो है कि मतलब आपको हर साल ड्रेस चेंज करने हैं बच्चों के, आपके पास बजट हो या ना हो। चला के दे दो, ऐसा बोलता है ना। मौसम ऐसा हो रखा है कि ऐसे अजीब। और पैंट तो उसका फट गया था, छोटा हो गया था, तो वो तो ठीक था, चेंज करना था। बट टी शर्ट उसको अभी सही हो रहा है, अभी अच्छा है, लेकिन वो चेंज नहीं करना था। बस ये है कि अब स्कूल में मैंने बोला भी था उससे कि बेटा अभी चला लो, तो बोला मैम ने बोला है कि सारे बच्चे खेलने जाएंगे, आपको बैठना है क्लास में। तो इसलिए मैंने कहा चलो। फिर गए भी, आज हस्बैंड गए भी लेने, बट वो मिला ही नहीं। क्या पता 1-2 दिन में आ जाए। कल फिर उसको येलो ही पहना के भेजूँगी। चलो गाइस, आरुष को खाना खिला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मैं घी बना रही थी, जो कि मैंने मतलब मक्खन निकाल के मैंने कहा लाओ मैं घी रख देती हूँ, बन जाएगा मक्खन से घी। क्योंकि जो हमारी दूध होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटी मलाई पड़ जाती है, तो हम थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, क्योंकि नुकसान भी करते ज़्यादा फ़ैट। और यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही थी। आप लोग सोचोगे कि आटा लगा रही है, अभी शाम ही है। तो गाइस, यहाँ पर मैं ना मठरी का आटा लगा रही थी, जिसमें मैंने ना हल्का सा तेल डाल दिया था और नमक,
अजवाइन, मगरेल, इन सब चीज़ों को मैंने डाल के अच्छे से मिला लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी एक ही बार में डाला और एक ही बार में सब हो गया था गाइस अच्छे से। और मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा भी सही है कि मैं आर ओ के पास खड़े होकर जितना पानी डालती ना उतने में ही पूरा मेरा आटा गुज जाता है। और यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही थी साइड। आरुष परेशान भी कर रहा था मुझे, मैं उसको भी डांट रही थी क्योंकि आर ओ के पास ना वो जाके पानी खेलता है। और घी भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला था, तो हमने कहा लाओ जल्दी से मैं मठरी बना लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मठरी किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ मम्मी लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने, तो वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ जाने वाले हैं घूमने। फ़िलहाल पहले तो मैं उनकी तैयारी कर लूँ। तो फिर मैंने ना मैदा का आटा लगा के रख दिया, तो उसी में मैंने सोचा कि लाओ गेहूं के आटे भी लगा लूँ ताकि रोटियां रात में मतलब बन जाएंगी। भाई 6 साढ़े 6 बज रहे थे उस समय, तो फिर मैंने ना जल्दी से आटा भी लगा लिया। और आरुष यहाँ पे फ्रिज खोल के परेशान कर रहे थे गाइस, क्या करूँ मैं इस लड़के का, मुझे समझ नहीं आता। ये कह रहा था मम्मा मुझे ना ब्रेड दे दो, फिर मैंने उसको ब्रेड निकाला और पहले तो मैंने बोला टमाटो केचप लगा के दे दो, तो बोला नहीं चाहिए, गुस्सा होकर चला गया था। फिर दोबारा से फिर आया, फिर बोला कि दे दो अच्छा। और फिर यहाँ पे मम्मी आई, मम्मी मतलब पापा ना सब्जी लेके आए थे, तो मम्मी वही रखने आई थी कि सब्जी ले लो, पापा लेके आए हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है आटा लगा लूँगी फिर देखूँगी। तो फिर मैं साइड में ना कुकर में ना चढ़ा दी थी आलू, क्योंकि पापा ने बोला था चोखा बनाने को। और यहाँ पे घी भी एक साइड में मैंने हटा दिया था धीमे आंच में करके कि धीरे धीरे घी पक जाएगा। और यहाँ पे साइड में मैं ना बनाने लगी थी मठरी, जो कि बहुत फास्ट मैं मठरी बनाती हूँ गाइस, देख सकते हो आप लोग। मतलब ना मैं उस पर कितनों बड़ा भी चकला ले लूँ, क्योंकि ना वो तो भाई स्लैब पे मैं बेलती हूँ ना, तो बहुत बड़ा सा पतला सा बेल देती हूँ, उन्हीं को काट देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है, काफ़ी स्पीड से काम हो जाता है इस तरीके से। और कौन ऐसे करता है ज़रूर कमेंट करना। मैं देखो कैसे कर रही हूँ, कैसे फैला रही हूँ, यूँ बड़े से मठरी की रोटी फैला के उसके बाद से मैं कट करूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा मसाला भी डालती हूँ, मतलब कि ऊपर से मसाले जैसे कि हो गया काली मिर्च और चाट मसाला हो तो ठीक है, वरना ना हम तो अमचूर ही यूज़ कर लेते हैं। अमचूर हो गया और लाल मिर्च और काला नमक, इन सब चीज़ों को मिला के एक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। फिर हम उन्हीं को ना मठरी तलने के बाद ऊपर से डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करके देखना। और फाइनली मठरी भी मैं बनाने लगी। 1 kg मैदा था गाइस, उसका मैंने मठरी बनाया, काफ़ी ज़्यादा बन गया था। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली आप लोगों से बात करते करते हमारी मठरियाँ भी बन गई हैं गाइस, और भी बहुत कुछ बनाने हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।